जय हिंद दोस्तों। ये देश कभी हिंदू मुस्लिम में बांटा ही नहीं था मेरे भाई। इस देश ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अशफाकुल्लाह खान साहब जैसे मुसलमानों को जन्म दिया है। ये वो लोग हैं जो धर्म जाति से कहीं ऊपर और सबसे पहले एक भारतीय थे। और इस लिस्ट में हजारों नामों में से एक नाम है इंडियन आर्मी के 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जबरदस्त, निडर और जाबाज सिपाही राइफलमैन औरंगजेब खान की। जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो और मरने वालों की आंखों में डर ना दिखाई दे तो समझ जाना ये भारतीय सेना से है। कितने लोग मेरे इस बातों से सहमत है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय दे करके जाइएगा। आज मैं आपको जिसकी वीरता की कहानी सुनाऊंगा उसे सुन करके आप जाति और धर्म से बहुत ऊपर उठ करके अपने आप को एक भारतीय के तौर पे देखना पसंद करोगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक साधारण फैमिली का बच्चा था औरंगजेब साहब, जो इंडियन आर्मी सिपाही रैंक से ज्वाइन करते हैं और 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा बनते हैं। हमेशा से ही इस देश के लिए लड़ने, मरने और मारने की जुनून लेकर के वो 44 राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करते हैं। ये घटना है सन 2017-18 की। उस वक्त पर राइफलमैन औरंगजेब साहब की बटालियन शोपियान जिला के शादी मार्ग करके एक जगह है, वहां पर ऑपरेट कर रहा था। उस वक्त पर इस एरिया में आतंकवादी की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए 44 RR की यूनिट फ्रीक्वेंटली वहां पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे। राइफलमैन औरंगजेब साहब इस तरह के कई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन नवंबर महीने के शुरुआत में 44 RR के कैंप में एक इनपुट आता है। इनपुट ये था कि शोपियान के गांव में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं और वहां पर हिजबुल के टॉप टेररिस्ट समीर टाइगर भी मौजूद है। इस इनपुट के बेसिस पर 6 नवंबर 2017 को एक ऑपरेशन प्लान किया गया। उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे मेजर रोहित शुक्ला साहब। शोपियान जिले के उस गांव में एक घेराबंदी लगा गया 6 नवंबर को और खबर एकदम पक्की थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर वहां पर बैठे हुए हैं। जैसे ही गांव में घेराबंदी लगाया जाता है, टेररिस्ट फायर करना शुरू कर देते हैं और राष्ट्रीय राइफल्स के ओर से भी फायरिंग खोला जाता है। दोनों के बीच में भारी गोलाबारी शुरू होती है। इस भारी गोलाबारी में राइफलमैन औरंगजेब की बॉडी को गोली लग जाती है। उस वक्त पर औरंगजेब साहब ने अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में ना सोचते हुए इतनी भारी गोलाबारी में आगे कूदे और अपने साथी को वहां से बचाया। उसके बाद अपनी टीम के साथ में मिलकर के हिजबुल के टेररिस्ट के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने अपने सटीक निशाने से कई टेररिस्ट की जान ली। ऑपरेशन समाप्त होने पर देखा यह जाता है कि हिजबुल के कमांडर समीर टाइगर का मौत हो चुका है। उसके साथ में 2 और आतंकवादी को भी मारा गया है। कुल मिलाकर 3 आतंकवादी का शिकार उस दिन किया गया था 44 RR के द्वारा। इस घटना के बाद हिजबुल के टेररिस्ट बदले के आग में झुलस रहा था और 14 जून 2018 को राइफलमैन औरंगजेब साहब ईद के त्योहार मनाने के लिए राजौरी अपना घर जा रहे थे। एक प्राइवेट व्हीकल पर वो जा रहे थे, लेकिन आतंकवादी अचानक से उनके ऊपर हमला करते हैं और उन्हें वहां से अपहरण कर लेते हैं। जब आतंकवादी उनको किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे तब अपने खाली हाथों से उन्होंने आतंकवादियों के साथ में लड़ाई लड़ी। लेकिन आतंकवादी क्योंकि ये भड़वे गीदड़ है, इसीलिए शेर का शिकार करने के लिए झुंड में आए हुए थे, वो वहां से राइफलमैन औरंगजेब को उठा लेते हैं। किडनैप करने के बाद राइफलमैन औरंगजेब साहब को ये भड़वे आतंकवादी बहुत टॉर्चर किए। जिस तस्वीर को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर इन्हीं भड़वे आतंकवादियों ने खींचा है। जरा इस तस्वीरों में औरंगजेब साहब की आंखों में देखिए। क्या आपको उनकी आंखों में कोई डर दिखाई दे रहा है? मुझे तो उनके आंखों में कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है। उनके आंखों में एक चमक है इस देश के लिए मर मिटने की। और ये तस्वीर लिया गया था उन्हें मारने के कुछ ही समय पहले। असंभव टॉर्चर करने के बाद ये भड़वे आतंकवादी गीदड़ है, झुंड में आकर के हमारे शेर राइफलमैन औरंगजेब साहब के कंधे पर, सिर पर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बाद में उनकी गोलियों से छल्ली की गई बॉडी इंडियन आर्मी को मिला पुलवामा के गुस्सू गांव में। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उनके 2 भाई मोहम्मद तारिक और मोहम्मद शब्बीर 2019 में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। ये होता है इस देश के सच्चे मुसलमान साहब। मैं जातियों से इन्हें इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं ताकि भारत के लोग आतंकवादियों में सिर्फ मुसलमानों को ना देखें। अगर इस देश के सच्चे मुसलमान को देखना है, ढूंढना है, तो राइफलमैन औरंगजेब साहब, ब्रिगेडियर उस्मानी, अशफाकुल्लाह खान साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखिए, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सन 2023 में राइफलमैन औरंगजेब साहब को उनकी अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आशा करता हूँ अगर आप भी जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं तो आपका हीरो राइफलमैन औरंगजेब खान होना चाहिए, न कि हिजबुल के कोई कमांडर। जय हिंद, वंदे मातरम।